अब आप लोग अटेंडेंस वहाँ पे मार्क कर दिए मैसेज के अंदर। तो कल हमने यहाँ पे रोका था रिलेशनल ऑपरेटर पे, ठीक है, जहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल पे लास्ट था। आपने इक्वल देखा, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये देखा था आपने। अब नेक्स्ट है यहाँ पे है आपका लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर। तो लॉजिकल या बूलियन भी कह सकते हैं। और इसके अंदर तीन लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यूज होते हैं, और एक तरह से वो यूज होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करके। सो इन सिंपल लाइन यू कैन से लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। यहां तक हुआ था ना कल, तो मैं सेव करता हूँ और एक नई फाइल ओपन करता हूँ। और वो है आपका, उसकी डिफिनीशन आसान से लिख लिए। लॉजिकल ऑपरेटर, हालांकि ये नोट्स जो दिया होगा उसके अंदर होगा, आर यूज्ड टू कंबाइन, अगर नहीं होगा उसके अंदर शायद लेक्चर में बोला होगा, हो सकता है कुछ लिखा नहीं हो, नोट जो भी हो आप ये यहाँ पे लिखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और लॉजिकल ऑपरेटर इसको बूलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, बूलियन, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर। ठीक है, ये हुआ। और इसमें तीन है मेन। एक है ऑपरेटर का नाम है ये नोट्स के अंदर होगा, एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। एंड क्या करता है? एंड जब ऑपरेटर आप यूज करते हैं, ये ऑपरेटर का नाम है, जैसे वहां सिंबल था यहाँ पे ये नाम है, एंड और नॉट। एंड क्या करता है? एंड, अच्छा, ये तीनों, ये भी तीनों ऑपरेटर में क्या है, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न होता है, यानी रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो एंड के केस में क्या करता है कि अगर दो स्टेटमेंट कंडीशनल कंबाइन, जैसे मैंने ऊपर बोला ना, कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। दो स्टेटमेंट कैसे होगा वो भी हम बता रहे हैं। दो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा, दोनों। इफ बोथ, इसका आप डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू। वो जो नोट्स है वो इसके अंदर होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है और में क्या है? और में अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, दो में से अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू, रिटर्न करेगा ट्रू, यानी दो स्टेटमेंट को चेक करेगा कंबाइनली, तो अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू। नॉट के केस में क्या होगा? ये रिवर्स कर देगा रिजल्ट को, यानी रिजल्ट को फॉल्स कर देगा अगर रिजल्ट ट्रू है। यानी आप इसको समझिए, ये वाले में होता है ये इसमें, यानी कि मान लीजिए मैं ये कहूं कि 5 इज ग्रेटर देन 6 एंड 6 इज लेस देन 8। 5 6 से बड़ा है, जाहिर की बात है 5 6 से नहीं बड़ा है, यहाँ पे मैं इसको 7 कर देता हूँ। चलिए, 7 इज ग्रेटर देन 6, यस 7 6 से बड़ा है, ठीक है। फिर एंड 6 इज लेस देन 8, यस, ये भी क्या नाम है स्टेटमेंट, ये दोनों देखा जाए स्टेटमेंट ये ही कंबाइन कर रहा है,
और एंड इसके अंदर ये ऑपरेटर है। तो यहाँ पे दोनों 7 6 से बड़ा है, यस, आप चाहे तो यहाँ पे लिख लिए नीचे यहाँ समझने के लिए, यस 7 6 से बड़ा है। फिर और 6 8 से छोटा है, यस। ऐसे में अगर ये कंडीशन दो कंबाइन करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा ट्रू। लेकिन अब यही चीज यहां पे लिख दें नॉट में, 7 6 से बड़ा है, यस, 7 6 से बड़ा है, यस वाई, और 6 8 से छोटा है, यस 6 8 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, ट्रू आंसर आया। लेकिन जब नॉट यूज कर रहे हैं तो इस ट्रू को क्या कर देगा वो रिजल्ट? फॉल्स कर देगा। यानी रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। इफ द रिजल्ट इज ट्रू, दिस इज अ रिजल्ट, और ये रिजल्ट क्या है? ट्रू है। ट्रू क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि दोनों यहाँ ट्रू है, दोनों यहाँ यस है, दोनों यहाँ यस हो गया तो ट्रू हो गया। लेकिन जब हम नॉट के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो इसको रिवर्स कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये है नॉट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए दोनों का। अच्छा, यहाँ पे भी मैं ऐसे कर दूं, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को यहाँ लिख रहा हूँ, 7 6 से बड़ा है, यस, एक्सक्यूज मी, 7 6 से बड़ा है, और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ 6 5 से छोटा है। नहीं, 6 5 से छोटा तो है नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो। एक तो सही है, एक तो सही कह रहे हैं, दो स्टेटमेंट में एक सही है। तो और का क्या मतलब? और का मतलब होता है या, अथवा, ये या ये। तो इसमें क्या मैंने बोला था? रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें एंड और नॉट यूज होता है। ठीक है, बोलिए, समझ में आया ये? कौन बताएगा? शेख सैफुल्ला, प्रीतम कुमार, प्रत्यक्ष। आवाज आ रही है किसी को? यस सर। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सर आपकी स्क्रीन शायद नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो शेयर किया है भाई। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था। स्क्रीन शेयर हो रही है किसी को? यस सर। हो तो Yes, रही है, sir. हो रही है शेयर, तो सर आपको कैसे नहीं हो रही है? हैं? सर सब कुछ सही है फिर भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, तो आपको आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगी। देखो सबको तो नजर आ रही है, सब लोग बोल रहे हैं। नशरा, ये समझ में आया? एंड और नॉट। यस सर। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे आईडी में। आप जिसको स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है ना, फिर से एग्जिट कर दो, फिर से दोबारा से लॉग इन करो, आपके एंड से कुछ वो होगी। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली, पहले मैं देता हूँ x इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 है। फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10। फिर यहाँ कर रहा हूँ
सीधे इतना करने के बाद फाइल को सेव करता हूँ। इसके अंदर आगे पहले आपको मैंने बताया था फाइल को यहाँ पे सेव करिए। यहाँ पे मैंने दिया December3.py, फाइल का नाम आ गया। अब यहाँ पे इसको रन करा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा? दोनों ही कंडीशन, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है 5 3 से बड़ा है और 5 यानी x जो है 10 से छोटा है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ये अपडेट करने लग रहा है। ये देखिए रिजल्ट आया यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ट्रू, क्योंकि दोनों यहाँ पे ट्रू है। अब इसको अगर और में करते हैं, और में मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, ये तो x ये ऐसे ही रहने देता हूँ, या रुकिए मैं एक नया बना देता हूँ दूसरा पूरा, और ये करता हूँ मैं y इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ y इज ग्रेटर देन 3, इसको y कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ y इज लेस देन 4 कर देता हूँ। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहले से कैलकुलेट खुद से भी कीजिए, कंप्यूटर से जो कर रहा है उसको चेक कीजिए, आप भी खुद से अपना लॉजिक लगाइए। y 3 से बड़ा है, यस y 3 से बड़ा है, एंड y 4 से छोटा है, नहीं y 4 से बड़ा है, तो दोनों में से एक ही सही हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट भी ट्रू आया, क्योंकि दोनों में से एक सही हो रहा है। और यहाँ पे और मैं करूं, y जो है 3 से बड़ा है, यस, और y जो है 4 से छोटा है, फिर भी यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है देखिए ट्रू, और दोनों में से कोई एक यहाँ पे है। नेक्स्ट है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक वो होगा, अब मैं इसको चेंज भी करता हूँ, y 6 से बड़ा है, नहीं y तो 6 से छोटा है, 5 है यहाँ पे, y 4 से छोटा है, नहीं y 4 से छोटा नहीं है, y 4 से बड़ा है, y इज लेस देन 4 नहीं। अब इसको करते हैं तो देखिए क्या आएगा, फॉल्स, यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये फॉल्स। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट के लिए मैंने बताया था यहाँ पे आप कैसे कमेंट करते हैं कि एक ही एग्जीक्यूट हो, तो आप डबल कोट को यूज करिए 3 टाइम्स, तो आप उसको कमेंट आउट कर दीजिए। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, x इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रिंट x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 4। प्रिंट किया उसने ट्रू। ठीक है, क्योंकि x 3 से बड़ा है, यस 3 से बड़ा है, या x 4 से छोटा है, दोनों को मतलब ऐसा लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। x 6 से बड़ा है, नहीं x 6 से छोटा है, और x 4 से छोटा है, नहीं x 4 से बड़ा है, दोनों यहाँ पे वो हो रहे हैं। तो अब क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तब और में ये ट्रू आएगा। दोनों में से अगर दोनों फॉल्स हो गए तो रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आएगा। एंड वाला तो सबसे आसान है, वो आप समझ गए, दोनों ही ट्रू होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं ऐसे करूं, x इज लेस देन 3
सॉरी x इज ग्रेटर देन 3, यस x तो 3 से बड़ा है, और x इज लेस देन 10, यस x। तो एंड के केस में यहाँ पे मैं एंड कर दूं, एंड में जब दोनों ही कंबाइन स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी रिजल्ट आएगा ट्रू, जो ये ट्रू आया। अब आते हैं नेक्स्ट नॉट पे। ये है थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे करेगा। अब नॉट के लिए केस में देखिए x की वैल्यू अभी भी 5 है यहाँ पे, ठीक है, x हमारा 5 है। नॉट को कैसे लिखते हैं, प्रिंट नॉट, एकदम डायरेक्ट यहाँ पे नॉट, पहले नॉट लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर नॉट, फिर क्या है चेक कर रहे हैं, फिर कंडीशन देंगे x इज ग्रेटर देन 3, एंड मैंने बताया था अभी यहाँ पे एंड के साथ यूज करते हैं ये एंड, यहाँ पे देख रहे थे एंड, क्योंकि दोनों को यहाँ पे करना है, तभी दोनों होगा तो रिजल्ट वहां पे आएगा उस तरह से। तो एंड x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10। एक तो x ये 3 इसके लिए पैरेंथेसिस लग रही है, और एक यहाँ पे इसके बाद हम नॉट के लिए जो पहले यूज करें इसके लिए, तो 2 बार अगर ओपन हो रहा है तो 2 बार क्लोज होगा। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, नॉट वाला थोड़ा सा ट्रिकी और कंफ्यूजन है। ये है वो स्टेटमेंट जो आप एंड में लिख रहे थे, यही तो लिख रहे थे ऐसे, यही सेम, मान ली हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, यही सेम लिखा हुआ है एंड के साथ। बट अभी मैंने इसके पहले क्या कि इसके पहले मैंने नॉट लगा दिया, तो नॉट जब लगाया उसके पहले पैरेंथेसिस, यानी इसको हम नॉट के फॉर्म में चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, x 3 से बड़ा है, यस x 3 से बड़ा है, एंड x 10 से छोटा है, यस x 10 से छोटा है, यानी दोनों ही ट्रू हैं। तो एंड के केस में यहाँ पे ट्रू आता, लेकिन जब हम इसको नॉट लगा के करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये उसका रिवर्स कर देगा। दिस इज कॉल्ड नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट। यानी जो भी दो स्टेटमेंट कंबाइन कर रहे हैं, उन कंबाइन स्टेटमेंट में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और अगर हम उसको नॉट के साथ चेक कर रहे हैं तो क्या करेगा, इफ रिजल्ट इज ट्रू इट रिवर्स द रिजल्ट एंड रिटर्न्स फॉल्स। आ रहा है समझ में कि नहीं, बोलिए किसको आया समझ में वो बताओ। नशरा बताओ समझ में आया, नशरा, अनीसा, शबाना, श्रुति। सर नॉट वाला नहीं आ रहा। नॉट वाला नहीं आ रहा है, कौन बोला ये, किसने कहा नॉट वाला नहीं आ रहा है। सर मैं श्रुति। अच्छा आपको नॉट वाला नहीं आ रहा, और किसको नहीं आया समझ में ये, किसी को आया हो तो बताओ पहले। प्रीतम कुमार। यस सर। सर इसमें मतलब अगर ये जो लिखा है ये अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ये यहाँ पे फॉल्स करेगा, और अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो ये यहाँ पे ट्रू कर देगा। हाँ बस समझ गए तुम। नॉट क्या कर रहा है, दो हमारी कंडीशन है, दो हमारी कंडीशन है, एक ये है, इसको चेक करेगा अगर ये ट्रू है, इसको चेक करेगा अगर ये ट्रू है, यानी दोनों अगर ट्रू है, दोनों ट्रू है, और चूंकि हम नॉट के साथ यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। अगर दोनों यहाँ पे फॉल्स होगी तो रिटर्न कर देगा ट्रू। अब वो भी देख लो आप, चलो ये भी चेक करिए, नॉट कर रहा है तो रिवर्स कर रहा है। अब हम यहाँ पे करते हैं x इज ग्रेटर देन 10 कर देते हैं यहाँ पे। x तो 10 से बड़ा नहीं है, x तो 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब यहाँ पे करते हैं x इज लेस देन 3, नहीं x तो
3 से बड़ा है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। जब दोनों फॉल्स हो गया तो हम नॉट के साथ यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ गया ट्रू। सिंपल। आया समझ में? बोलिए। यस सर। अब तो आया कि समझ में नहीं शुरू थी? यस सर आया। अब आ गया ना? यस सर। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल आप ये समझो ना कि ये हम एंड के साथ एंड और नॉट है, तो एंड वाला सबसे सिंपल है कि एंड में जो दो स्टेटमेंट कंबाइन है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर दोनों ट्रू होंगे, अगर एक उसमें से ट्रू आया तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और के केस में दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू होगा और एक फॉल्स हुआ, एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हुआ, तो भी रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों फॉल्स हुआ तब तो फॉल्स आएगा ही। ये हुआ और के केस में। नॉट के केस में दो स्टेटमेंट हैं, अगर दोनों ट्रू हैं और रिजल्ट वहां ट्रू आ रहा है, तो नॉट क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा। नॉट के केस में अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है वहां पे फॉल्स, क्योंकि एंड में दोनों अगर फॉल्स हैं तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, तो यहाँ क्या कर देगा, नॉट में उसको ट्रू कर देगा। बस सिंपल। आप ये समझो कि जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट पे ध्यान दो कि स्टेटमेंट से रिजल्ट क्या आएगा। ये वही मैं यूज कर रहा हूँ 3 और 10 का, यही मैंने लिखा है, समझ लो। रिजल्ट अगर ट्रू आएगा तो उसको रिवर्स कर देगा फॉल्स, अगर रिजल्ट आएगा फॉल्स तो उसको रिवर्स कर देगा ट्रू। बाकी ये दोनों तो आपको क्लियर है, ये समझ में आ गया है। और एंड और बोलिए। ओके, आगे बढ़ा जाए कि अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? बताओ, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं कंफ्यूजन है? कोई बता नहीं रहा, आप लोग बोल नहीं रहे हो। रवि प्रकाश सर, राय। हाँ, अगर नॉट में एक ट्रू रहेगा तो क्या आएगा आंसर? नॉट में एक अगर ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, पहले ही बताओ। एंड के केस में क्या हो रहा था? एंड के केस में अगर एक जो है फॉल्स रहता है, एक ट्रू रहता है, तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है। नहीं, और के केस में ऐसा होता है। फॉल्स आएगा। अगर एंड वाले केस में एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आता है ना। फॉल्स आएगा। तो रिजल्ट वहां फॉल्स आया, तो नॉट के केस में उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। आया समझ में कि नहीं? चलो इसको फिर से दिखा देते हैं, फिर से बता देते हैं। आपने जो सवाल पूछा है ना, मान लो हम इसको ऐसे कर देते हैं, प्रिंट x इक्वल टू 10, नहीं x इज ग्रेटर देन 10 नहीं, हम इसको कर देते हैं x इज ग्रेटर देन 4। यस, ये वाला ट्रू है। x 4 से बड़ा है, x 5 है तो 4 से बड़ा हो गया, एक स्टेटमेंट ट्रू है। एंड x इज लेस देन 3, नहीं, x लेस देन 3 नहीं है, x तो 5 है, तो दोनों में से एक ये ट्रू है एक फॉल्स है। एंड के केस में जब ये हम चेक करते तो रिजल्ट क्या आता, फॉल्स आता ना, फॉल्स आता कि नहीं आता। लेकिन चूंकि यहाँ जब नॉट लगा हुआ है तो इसको क्या करेगा, इसको ट्रू कर देगा। देखिए किया कि नहीं इसने ट्रू। तो रिवर्स रिजल्ट को बस सिंपली रिवर्स कर रहा है, बस आपको बस यही ध्यान में रखना है। बोलिए, आप लोग जब बोलेंगे ओके तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये जी सर, आया है समझ में। अब आ रहा समझ में? थोड़ा सा जी दिमाग सर। लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाना पड़ेगा कंप्यूटर में। ना पता है कि माइनर सब्जेक्ट में कर दिया, इसका भी वैसे ही क्लास चलना चाहिए जैसे बीएससी वालों का रेगुलर चल रहा है 2 महीने से 3 महीने से। बट आपका चूंकि इतना नहीं अरेंज ही नहीं हो पाया और आसान नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं आपको कसूरवार आप लोग ठहराऊंगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, मैं फिर भी अभी देखिए प्रोग्रामिंग पे मैं थोड़ा सा इत्मीनान से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जल्दी नहीं कर सकते। वहां तो थियरी थी, नोट्स था, समझा दिया और सामने नोट्स है, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत अपने समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें नोट्स अगर दे भी देंगे और समझाएंगे नहीं तो ये कुछ समझ में थोड़ी ना आएगा नोट्स से।
ये तो नोट से कुछ नहीं समझ आएगा, इसको तो बताना ही पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो ये है आपका एंड और नॉट। अब ये जो आपको जो नोट्स मिला है उसके अंदर देखिएगा और चेक कीजिएगा, तो आपको और समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पे एकदम क्लियर कट। ये मत सोचिएगा कि कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप चुप रह रहे हैं कि 2-3 लोगों ने बोल दिया हाँ आ गया, और आपको अगर नहीं आया तो अब आपको शर्म आ रही है कि अब हम बोलेंगे तो सर बोलेंगे देखो इनको कुछ ये पढ़ते होते नहीं, कुछ नहीं आता है। नहीं, आप पूछिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग से आके डिपार्टमेंट में पूछ लिए, बट आप पूछिए, ठीक है। ये इनका रोजी, आपको आवाज आ रही है अब? यस सर। अच्छा, अभी ज्वाइन हो गया आपका, ज्वाइन नहीं हो रहा था। आज पहले दिन क्लास कर रहे हो आप? यस सर, आज पहले दिन है। कुछ समझ में आया जो मैंने अभी बताया है? यस सर, तीनों समझ आ गए। चलो बहुत अच्छी बात है, पहले ही दिन आपको तीनों समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। आप वो चैट बॉक्स में ना अपना नाम और क्लास सेंड कर देना, तो वो अटेंडेंस में वो मार्क हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ूं कि अभी फिर से बताऊं, कोई चीज नहीं किसी को क्लियर हो तो? श्रुति, शेख सैफुल्ला, शबाना वहीद, रवि प्रकाश राय, प्रीतम कुमार, प्रत्यक्ष, नशरा, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। आ गया? यस सर, आ गया। अनीसा, अनीसा, यस सर, आ गया। अच्छा आ गया, चलो ठीक। सो ये मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, असाइन करता है, वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर असाइन करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। तो आप कह सकते हैं असाइन ऑपरेटर आर यूज, इसमें एक ही दो बताऊंगा क्योंकि 6 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि मैं इसके बाद आज वो लोग को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और कुछ काम है मुझे। तो बीएससी वाले कोई आया हुआ तो आप लोग को? यस सर। अच्छा है आप लोग, ठीक है रहिए। वैसे आज मैं अगर कुछ बताऊंगा भी तो 2-4 मिनट 5 मिनट बस एक लोग का वेट है, और वो आ गए तो फिर मैं फौरन ही लीव करूंगा, देखता हूँ। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर are used to assign values to variable। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान ली मैं लिखता हूँ x = 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x 5 जो है x के अंदर असाइन हो रहा है, ठीक है, उसका कंटेन कर ले रहा है, वो वहां पे होल्ड कर ले रहा है। ये असाइन सिंपल सा ये समझिए, असाइन जो है ये हो गया। अच्छा, अब अगला मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ x = x + 3, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 है, 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, ये 5 था, यहाँ 5 है, और हम इसमें 3 जोड़ रहे हैं, 5 3 8, तो क्या हो रहा है, x के अंदर 8 असाइन हो जा रहा है। x = x + 3 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे x 5 है और हम नीचे लिख रहे हैं, तो x की वैल्यू अभी यहाँ क्या है, 5 है, तो हम यहाँ से आप चेक कीजिए, 5 + 3 कितना हुआ, 8। तो नाउ x असाइन 8 असाइन इन x, यानी कि 8 जो वैल्यू है वो x के अंदर असाइन होगी। अगर हम यहाँ पे प्रिंट x करें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, प्रिंट x करें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 8। इसको आप करके देख लेते हैं, यहाँ पे ये प्रोग्राम लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो रिजल्ट देखिए आ गया 8, ठीक है, 5 3 8, तो अब इसके अंदर x के अंदर 8 हो गया। अच्छा, अब यही जो एक्सप्रेशन, यही जो आपने ये जो लिखा है स्टेटमेंट लिखा है, ये जो आप कह सकते इक्वेशन, ये जो चीज लिखी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
और वो कैसे लिख सकते हैं, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस इक्वल 3। ये जो चीज लिखी हुई है यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, और ये सेम है एकदम, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये एकदम सेम है। एंड दिस इज असाइन ऑपरेटर, यानी जितनी भी चीजें आगे करनी है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, एक्सपोनेंशिएशन करना है, मॉडुलस का करना है, फ्लो डिवीजन करना है, सबको हम इसी शॉर्टकट तरीके से ऐसे कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड असाइन ऑपरेटर। इसको ऐसे समझिए क्या हो रहा है, हम ऐसे लिख रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ये तो आपको समझ में आ रहा है कि x 5 है तो 5 + 3 8 हुआ, और 8 जो है x के अंदर असाइन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, x + इक्वल 3 का मतलब ये हुआ x की जो वैल्यू है वो प्लस हो रही है 3 में, और फिर यहाँ पे इक्वल वो असाइन हो जा रही है x में। इसको आप अगर आप स्टेटमेंट में लिखें, मतलब इंग्लिश में लिखें ऐसे, तो आपको मैं ऐसे बोलूं कि इसको बोलते हैं ऐड एंड असाइन। इसका नाम है, जो नोट्स के अंदर देखिएगा, ऐड एंड असाइन। ऐड एंड असाइन। आगे क्या इसमें लिखा होगा, जो ये लोग नोट्स में होगा, ऐड राइट साइड ऑपरेंड। मैं ऑपरेंड आपको बता चुका हूं, ऐड राइट साइड ऑपरेंड विद लेफ्ट साइड ऑपरेंड, राइट साइड ऑपरेंड विद लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ठीक है, इस दोनों को, x की वैल्यू क्या है 5 है, ये है आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑपरेंड 3, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। तो मैं बोल रहा हूं क्या, ऐड राइट साइड ऑपरेंड विद लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यानी 3 को 5 में जोड़ो, और देन असाइन टू द लेफ्ट ऑपरेंड। फिर जो जोड़ने के बाद इसको लेफ्ट ऑपरेंड यानी x के अंदर असाइन कर दो। x की वैल्यू 5 है, 3 है, यानी 3 को 5 में जोड़ दो इसमें, और फिर इसी में उसको असाइन कर दो। तो नाउ द रिजल्ट इज 3। मैं इसको फिर ये वाला हटा देता हूं और ये करके दिखाता हूं, इतना। आप देखो, ये मैं नया स्टेटमेंट ले रहा हूं और यहाँ पेस्ट कर रहा हूं, x कर रहा हूं, ये देखो 8 आ रहा है, सेम वही चीज है। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ऐसे लिखेंगे तो इसको तो नॉर्मल आपका जो तरीका है वो करने का वो है, बट जब ऐसे लिखेंगे और कोई सवाल पूछे व्हाट इज दिस, या पूछे